ये आज मनी महेश हमारी सेवा समिति है और हमारे उसमें बहुत साथी हैं। हमारे से बड़े भाई भी हैं, कुछ मेरी हम उम्र के हैं, कुछ हमसे छोटे हैं, जो इन्होंने एक अपनी समिति बनाई है और समय समय पर जो है ये अपना जो भी कोई योगदान होता है समाज के प्रति उसमें अपना योगदान देते रहते हैं। और ख़ासकर जब मनी महेश की यात्रा होती है तो अपना पूरा ये जो यात्री होते हैं हमारे उस वक्त जो मनी महेश जाते हैं उनकी सेवा करते हैं वहाँ पे। और इसका मैं खुद गवाह हूँ क्योंकि मैं भी बहुत बार मनी महेश गया हूँ, लगभग 13-14 बार। तो आते जाते हम मनी महेश सेवा समिति के कैंप में जो है वहाँ पे ज़रूर रुक के जाते थे, चाहे चाय पानी पीने, चाहे खाना खाने और लंगर प्रसाद ग्रहण करने। और अभी कुछ दिन पहले मुझे संपर्क किया गया, हमारे पंडित जी हैं, शांगू जी, हमारे मंजीत जी जो मनी महेश सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, गोगी भाई हैं और भी बाकी जो साथी हैं, उन्होंने कि हमने जो है वो सरकार ने जो गौशाला का निर्माण करवाया है यहाँ पे, उसको जो है हमने अप्लाई किया था कि हम उस गौशाला को जो है गोद लेना चाहेंगे। और यहाँ पे जितने हमारे आवारा जो पशु घूमते हैं, घरेलू पशु जो खासकर हैं, उनकी देखभाल करने के लिए हम अपनी जिम्मेवारी उठाते हैं। और उसकी जो शुभारंभ है वो आपसे ही करवाना है, यानी कि मुझसे। तो मैं कहा आपके पास मंत्री जी भी हैं, मैंने कहा मंत्री जी कहते नहीं आप ही करेंगे मंत्री जी से नहीं करवाना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो इस संदर्भ में आज हमने यहाँ पे जो है इस गौशाला का हार खब्बल नाम है जगह का, यहाँ पे इसका शुभारंभ किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो मनी महेश लंगर समिति है, लंगर समिति सेवा समिति है, ये जो है जो हमारे जैसे गाय हैं या अन्य जो हमारे घरेलू पशु जो है बाहर घूम रहे हैं, उनका जो है यहाँ पे लाकर उनका ख्याल रखेगी, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखेगी, उनकी सेहत का भी। हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब भी एनिमल हस्बेंड्री के यहाँ पे हैं और भी हमारे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो है अधिकारी हैं, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। इनकी देख रेख में जो है यहाँ पर जितने हमारे गाय हैं, घरेलू पशु हैं, जो लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी शर्म की बात है कि जब तक गाय जो है वो दूध देती है तब तक वो हमारी है, नहीं तो उसके बाद वो सरकारी है। यानी कि सड़कों पे आज आप जगह जगह जाएंगे तो सड़कों पे आप इतने ये बेजुबान पशु हैं बेचारे, इनको क्या चाहिए होता है? सीधी सी बात है, इनको सिर्फ ये जो हरा घास है, इनको पानी मिल जाए, 2 टाइम 3 टाइम इनको हरा घास मिल जाए, और थोड़ी बहुत अगर इनकी कहीं ज़रूरत की हिसाब से इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इनकी सेहत के हिसाब से, तो वो इनको मिल जाए। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस इलाके में भी और पूरे देश में भी गाय के नाम पे बहुत शोर मचाया जाता है कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। लेकिन आज हालात ये है कि जिसको माँ कहा जाता है उसको सड़कों पे छोड़ दिया गया है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। और ख़ासकर मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो इसके नाम के ऊपर, गाय के नाम के ऊपर जो है अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं। उनको सिर्फ गाय तभी याद आती है जब उन्होंने धार्मिक भावनाएं जो है वो कभी भड़कानी हो या फिर राजनीति करनी हो, चुनाव हो, वरना उसके अलावा मैंने कभी कोई नहीं देखा कि गाय के लिए ही कभी किसी ने कोई अच्छा काम किया हो। मैं बधाई देना चाहता हूँ पुराने विधायक को जो यहाँ पे थे उस वक्त, अर्जुन सिंह जी। उन्होंने यहाँ पर जो है इस गौशाला का निर्माण करवाया। अब उस वक्त क्यों वो उसको शुरू नहीं करवा पाए वो मुझे आइडिया नहीं है, क्या उनकी वो रही होगी उस वक्त। लेकिन अभी भी मैं तो कहता हूँ बहुत समय लग गया, 2.5 साल बहुत समय होता है हमारी सरकार को भी आए हुए। ये काम तो हमारी सरकार को आते ही सबसे पहले 2-4-5 महीने के अंदर ये कर देना चाहिए था कि यहाँ पर जो है ऐसे जो हमारे आवारा जो पशु हैं, बेसहारा पशु हैं, कहते हैं आवारा मत बोलो, इससे उनकी जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है बोलने का। तो जो बेसहारा पशु हैं, जो घरेलू पशु हैं, और वही बात है कि जब तक वो दूध दे तब तक तो हम घरों में बांध के रखते हैं, तब तक हम सेवा भी करते हैं, बच्चा भी देती है तब भी सेवा करते हैं। लेकिन जब से दूध में देना बंद कर दिया उसके बाद जो है वो इसको जो है वो आवारा मतलब बेसहारा करके जो है वो सड़कों पे छोड़ दिया जाता है।